बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अक्सर सवाल लोग मुझसे करते हैं कि सदक़े के हवाले से बताइए, सदक़े की अहमियत क्या है, सदक़े को रद्द बला आप क्यों कहते हैं, और जिस तरीके से हम सदका करते हैं आया दुरुस्त है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सदका रद्द बला है। सदक़े को रद्द बला क्यों कहा जाता है? ज़ाहिरी इंसान के साथ साथ अल्लाह ताला ने बेशुमार और भी मखलूक़ात को पैदा किया है, जिसमें बलाएँ भी मौजूद हैं, जिसमें दरिंदे भी मौजूद हैं, जिसके अंदर और दीगर मखलूक़ात भी मौजूद हैं, जिसका इंसान को शायद गुमान भी ना हो। अक्सर खंडरात, पोशीदा मकामात, वीराने, पुराने दरख्त और दीगर ऐसे मकामात जहाँ पर इंसान का गुज़र नहीं होता, वहाँ पर अक्सर ऐसी मखलूक़ात का बसेरा होता है, और जब कभी इंसान का वहाँ से गुज़र होता है तो ये मखलूक़ात उस पर मुसल्लत हो जाती हैं, उसके साथ हो जाती हैं, और फिर यही मखलूक़ात इंसान की तकलीफ़, दुख, रंज, गम, परेशानी, बीमारी और दीगर ज़हनी उलझनों का सबब बनती हैं। बेशुमार लोग जब किसी को परेशान देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, तो अक्सर ये कहते हैं कि आपने सदका किया, आप इतने बीमार हैं, आपको सदका करना चाहिए, क्योंकि सदका रद्द बला है। तो ये वो बलाएं हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हो जाती हैं, हमारे साथ चल पड़ती हैं और हमारी तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। अच्छा, दुनियावी एतबार से जब आप इनका इलाज करवाते हैं तो आपको उस इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फाका नहीं होता, और फिर कहा जाता है कि जी सदका करें। इंसान को इस वक्त का या इस दौर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो बीमार हो, किसी तकलीफ़ में हो, किसी परेशानी में हो तो ही वो सदका करे, बल्कि उसको एक रूटीन के साथ हमेशा हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में एक दफ़ा अपनी जान माल का, अपनी सेहत का सदका करते रहना चाहिए, चाहे उसके साथ कोई परेशानी हो या चाहे उसके साथ कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ये जो बलाएं हैं ये जब इंसान पर मुसल्लत हो जाती हैं तो ये करती क्या हैं? ये इंसान के साथ दो काम करती हैं। एक, इंसान के जिस्म में सबसे पहले खून की कमी वाक़या होती है। ये इंसान के जिगर को चूस लेती हैं, इंसान के जिगर को नाकारा कर देती हैं, जिससे इंसान के अंदर शदीद खून की कमी वाक़या होती है। ये एक पहला काम है। दूसरा काम ये क्या करती हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक़ात की जो ग़िज़ा है वो हड्डी के अंदर रखी। ये क्या करती हैं? ये इंसान की हड्डी को सूंघना शुरू करते हैं, जिससे इंसान की हड्डी में मौजूद जो गूदा है वो आहिस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इंसान को हड्डियों का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इंसान के लिए उठना, बैठना, चलना फिरना किसी हद तक मुश्किल होता चला जाता है। ये दो वाहिद ऐसे काम हैं जो ये बलाएं करती हैं, और इन्हीं वजूहात की वजह से दीगर बीमारियां इंसान के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग सदक़े की अहमियत को समझते हैं, सदक़े को मानते हैं, इस पे यकीन रखते हैं, क्योंकि हमारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये हमारा मज़हब हमें बता रहा है कि आपको सदका करना चाहिए। तो जो लोग इस अमल को करते रहते हैं उससे बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। कोई ऐसी अगर चीज़ मुसल्लत हो भी जाती है तो वो सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला उससे निजात दे देते हैं। दूसरी, सदक़े के हवाले से हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे घर के अंदर कोई काम करने वाली माई है, या मिसाल के तौर पर कोई बाहर फ़कीर है, हम क्या करते हैं कि राह चलते हुए भी जब भी हमें सदक़े का ख्याल आता है, हम अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सदक़े की नीयत से उस इंसान को दे दिए, या किसी काम करने वाले को दे दिए, किसी की मदद कर दी इस नीयत से कि ये हमारा सदका है, किसी को कोई राशन दिलवा दिया इस नीयत से कि ये हमारा सदका है। उससे उस इंसान की मदद हो जाएगी और हमारा सदका अदा हो जाएगा। तो ये तमाम तरीके जो मैंने आपको यहाँ गिनवाए हैं, या इससे मुंसलिक जो सोच है, जो तरीक़ेकार है, जो मैंने आपको बताया, ये सब के सब गलत हैं। जब आप इस नुक्ते पर पहुँच गए हैं कि सदका रद्द बला है, ये आपकी बलाओं को दूर करेगा, ये आपकी बलाओं को उतारेगा, तो क्या ये मुनासिब है कि एक इंसान अपने गले से अपनी बला उतार कर किसी दूसरे इंसान या मुसलमान को वो बला दे दे? ऐसे करने से आपकी तो तकलीफ़ या आपकी मुसीबत तो हल हो जाएगी, लेकिन जो लेने वाला है वो एक नई मुसीबत और तकलीफ़ का शिकार हो जाएगा। ये जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, जिस तरह से लोग आम तौर पे करते हैं, ये सब के सब गलत हैं। सही तरीका क्या है उसको समझ लीजिए।
صدقہ آپ گوشت کا کریں یا اناج کا کریں، اناج میں دال، چاول، باجرہ، گندم، مکئی، جو تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ گوشت مرغی کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس 4 ٹانگوں کے جانور موجود ہیں، جس میں گائے، بھینس، دمبا، بکرا، بکری، ان سب کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، ان سب کے گوشت کا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ان جانوروں میں سے کسی کا گوشت لے لیں یا اناج لے لیں، صدقے کی نیت کر کے اس کو آپ جتنے بھی حیوانات ہیں، چلنے پھرنے والے یا آسمان پر اڑنے والے چرند پرند ہیں، ان کو ڈال دیجئے۔ اور جو سب سے بڑی ہم اس عمل میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صدقے کا گوشت یا صدقے کا اناج آپ گھر پہ لے آئے، آپ نے صدقے کی نیت سے اپنے گھر کے سامنے یا اپنے گھر کی چھت پہ اس اناج کو یا گوشت کو ڈال دیا تاکہ پرندے کھا لیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلاؤں کو آپ نے اپنے گھر سے نکالنا ہے، نہ کہ اپنے گھر کی چھت پہ یا اپنے گھر میں انہیں رزق دینا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ ان کا رزق اپنے گھر سے کہیں دور ایسی جگہ پر ڈال دیجئے جہاں سے کوئی انسان اسے اٹھا نہ لے، بس۔ اور کتا، بلی، کوا، چیل، کوئی اور اڑنے والا پرندہ اسے کھا سکتا ہے، کوئی اور جانور اسے کھا سکتا ہے۔ اناج اگر ڈال رہے ہیں، کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں یا چاول ڈال رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ گھر سے باہر دور جا کے کر سکتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور آپ کا صحیح معنوں میں صدقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ صدقے کا صحیح طریقہ کار ہے۔ صدقے کی چیز کو آپ حشرات الارض کو بھی ڈال سکتے ہیں، مچھلیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ تمام حیوانات میں آپ جس کو چاہیں آپ ڈال دیں، لیکن سوائے کسی انسان کے۔ تو یہ صدقے کا صحیح طریقہ ہے، اس سے آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، آپ کی وہ بلا بھی دور ہو جائے گی، اور اس سے کسی دوسرے انسان یا مسلمان کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ صدقے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان پر کوئی مشکل تکلیف آئے تو ہی انسان صدقہ کرے، بلکہ اپنی جان و مال کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے مال و دولت کا انسان کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیگر ناگہانی آفات و مخلوقات سے انسان کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔